देखे हैं कि नहीं देखे? अगर आपको अपना और अपने बच्चे का उद्धार करना है तो उस लड़ाई को आपको खुद लड़ना पड़ेगा। कोई और आपकी लड़ाई को नहीं लड़ेगा, ना आपके बच्चे की कोई लड़ाई लड़ेगा। हम जो ये सब साथी मिल करके कह रहे हैं कि आपको अगर अपनी समस्या का समाधान करना है तो जागरूक होइए, सावधान होइए। हम भी आपकी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। अगर आपको हक हिस्सा लेना है अपना और अपने बच्चे का तो सब मिल करके लड़ेंगे इस लड़ाई को, तो ही जीत पाएंगे। और अगर हम अकेले अकेले लड़ेंगे तो इस लड़ाई को हम नहीं जीत पाएंगे। हमारे अध्यक्ष जी को आज कम समय मिला, आदरणीय रमेश चंद्र निषाद जी को नहीं, वो बहुत अच्छी बात बताते। आज अगर वो बोलते, हम लोग आ गए तो वो बोल नहीं पाए, लेकिन उनकी बात मैं कह देता हूं। आज जो भाईचारा बनाने का मकसद है इस सम्मेलन का मकसद है, वो भी आपको समझ में आ जाएगा कि अगर हम पिछड़े और दलित अकलियत अलग अलग बटे रहेंगे तो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा। हमारी सबकी समस्याएं एक तरह हैं। अगर किसी कुएं से पानी निकालना है और प्यास लगी है, और मान लीजिए मैं कहूं कि भाई पटेल जी सोचे कि हमारी 8 फुट की रस्सी है और कुएं का पानी है 50 फुट नीचे, तो 8 फुट रस्सी से तो पानी नहीं निकल आएगा। अगर निषाद जी सोचे कि हमें भी प्यास लगी है लेकिन हमारी रस्सी भी 8-9 फुट की है, तो वो भी बाल्टी बांध के निकालेंगे तो नहीं पानी निकलेगा। मौर्य कुशवाहा जी लोग सोचे कि हमें भी पानी पीना है और उनकी रस्सी मान लीजिए 10-12 फुट की है, वो भी बाल्टी डालेंगे 10-12 फुट में तो नहीं निकलेगी। पाल साहब सोचे, उनकी भी रस्सी है 5-7 फुट की, वो भी सोचे कि हम पानी निकालने तो क्या पानी निकलेगा। सभी जातियों की रस्सी 2 फुट, 4 फुट, 8 फुट, 10 फुट, 15 फुट की है, और अलग अलग कुएं से पानी निकाले 50 फुट की तो निकल आएगा। और अगर सब रस्सी एक में जोड़ दें और फिर पानी निकाले तो निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो सबकी प्यास बुझ जाएगी कि नहीं बुझ जाएगी? फिर पटेल की भी बुझेगी, मौर्य की भी बुझेगी, निषाद की भी बुझेगी, पाल की भी बुझेगी, प्रजापति की भी बुझेगी, मुसलमान भाइयों की बुझेगी कि नहीं बुझेगी? आज यही मीटिंग का मकसद कि जितने हम गरीब कमजोर लोग हैं, पिछड़े और दलित लोग हैं, अकलियत लोग हैं, जिनकी समस्याएं हमारी सबकी एक जैसी है, अगर हम सब लोग मिल करके भाईचारा बना करके अपना वोट एक जगह भागीदारी संकल्प मोर्चा जन अधिकार पार्टी माननीय बाबू रामपाल साहब के कहने से, रामकरण कश्यप साहब के कहने से या मेरे कहने से एक जगह अपने वोट का इस्तेमाल करें तो हमारी समस्याओं का समाधान है। आज हमारी बहनें बड़े पैमाने पर आई हैं। मैं बिनकी से तो अक्सर निकलता हूं, कम से कम अपने जीवन में मैं 55 साल का हो गया हूं, तो 55 बार तो नहीं, कम से कम 500 बार तो मैं बिनकी से निकला हूंगा। अपने जीवन में 500 बार मैं बिनकी से निकला हूंगा। बांदा मेरा घर है, जब भी मैं कानपुर लखनऊ जाता था तो मैं यहीं से निकलता था। आज सभा के रूप में मैं बिनकी पहली बार, वैसे तो मैं बिनकी बहुत बार आया गया, अगल बगल मैंने सभाएं की, और एक बार जब 93 में आदरणीय भगवत पाल साहब आए थे, कांसीराम साहब की सभा थी 93 या 94 में, तब मैं उस सभा में आया था। उसके बाद सभा के रूप में मैं आज पहली बार आया हूं, और मुझे आपसे बीच में सभा के रूप में आज पहली बार बोलने का मौका मिला। तो मैं ये कह रहा था कि जो हमारी समस्याएं हैं और सबकी एक जैसी है, अगर हम मिल करके इकट्ठा होकर के भाईचारा बना करके अपनी समस्याओं के बारे में सोचें तो समस्याओं का समाधान। हमारी बहनें बड़े पैमाने पर आई हैं। मुझे बड़ी खुशी की बात है कि और बहुत जगह जाते हैं जहां कई बार गए हैं तो हमारी माताएं बहनें इतनी बड़ी संख्या में नहीं आती। हमारी इंदू जी ने और जो हमारी बहनें बैठी हुई हैं बहुत मेहनत की, हमारे साथियों ने, तो आप लोग इतने बड़े पैमाने पर आई। आपसे भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि आपके अंदर दिन रात ये चिंता होती है कि अगर आप मां हैं तो आपको लगता है कि भगवान हमारे बेटे को अच्छी जिंदगी दे, हमारी बेटी और बेटा पढ़ लिख करके नाम रोशन करे, हमारी समस्या का समाधान करे और अपनी समस्या का समाधान। आप अपने भाई की चिंता करती हैं, अपने पति की चिंता करती हैं, अपने पिता की भी चिंता करती हैं, और उस चिंता में लड्डू, रोट, नारियल और पैसे लेके ऐसी जगह जाती हैं, ऐसे आदमी को दे आती हैं कि उस पैसे से उसका बेटा पढ़ता है, फिर पढ़ करके कलेक्टर बनता है, कप्तान बनता है, और आपको कुछ हासिल नहीं होता।
सही मामले में अपने जाती हैं अपने बेटे के और पति के और भाई के हित में, लेकिन उसके पास जाती हैं जो आपके भाई के और बेटे का हित नहीं चाहता है। दिल से वो आपका विरोधी है, आपका दुश्मन है, आपके बच्चे का वो कभी हित नहीं चाहता। आपको समझना है, जिस दिन आप जागरूक हो जाएं उस दिन समस्या का समाधान हो जाए। मैं अक्सर एक बात पूछता हूं कि हमारे देश में 5 साल पहले 1000 का और पुराना 500 का नोट चलता था कि नहीं चलता? और धन के लिए हम किसकी पूजा करते हैं? लक्ष्मी माता की ना। और वो जो 1000 का नोट किसने बंद किया? किसने बंद किया? हमारी बहनें बताएं किसने बंद किया? मोदी जी ने बंद किया। वो 1000 का नोट, और लक्ष्मी माता की पूजा करती हैं दिल से कि नहीं? है धन के लिए ना। वो 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है, वो लक्ष्मी माता में लेके जाइए, कहिए माता जी इसको चलाइए। माता जी चला पाएंगी? हैं? बोलिए चला पाएंगी? हैं? और मोदी जी चाहे तो बताइए, तो कहां ताकत है? मोदी जी में कि लक्ष्मी माता में? ये बात अगर यहां बैठ जाए तो है। और मोदी जी में ये ताकत आई कहां से? आपके वोट से। ये ताकत तो आपके बेटे में, आपके पति में, आपके भाई में, बाबूराम पाल में, रामचरण कश्यप में, बाबू सिंह कुशवाहा में भी आ सकती है। अगर ये वोट जिसको दे दे तो सारी ताकत आपके हाथ में है। ये बात समझ में आ जाए कि आपकी बेटी की किस्मत किसके हाथ में। आपको लगता है कि किसी और के हाथ में। जिस दिन आप वोट दबाती हैं, वोट से वो राजा बनता है, और उसी वोट से किसान का और गरीब का, आपका भाई, आपके परिवार का आदमी भी राजा बन सकता है। हमारे देश में पहले राजशाही थी, राजा का बेटा राजा होता था। लेकिन जब देश आजाद हुआ, हमारे देश के बुद्धिजीवी लोगों ने सोचा कि राजा राजा का बेटा नहीं होना चाहिए। राजा का चुनाव अब जनता करेगी, और जिंदगी भर के लिए नहीं करेगी, 5 साल के लिए करेगी। अगर वो जनता के लिए ठीक काम करेगा तो जनता के बीच में 5 साल बाद जाएगा, ठीक काम करेगा तो जनता दोबारा चुनेगी, और अगर ठीक काम नहीं करेगा तो जनता उसे कुर्सी से उतार देगी। हमारे संविधान निर्माताओं ने ये सोचा था कि जिनके ज्यादा वोट हैं अपने भले के बारे में सोचेंगे, और ज्यादा वोट है तो वो ज्यादा जीत के जाएंगे और अपनी सरकार बनाएंगे और अपनी समस्याओं का समाधान करेंगे। लेकिन हुआ उल्टा, जिनके कम वोट हैं वो जीत के चले जाते हैं, और जिनके ज्यादा वोट हैं वो प्रजा और जनता बन के रह जाते। उनको वो गुलाम और लाचार बना के रहते। पहले राजशाही थी तो गुलाम और लाचार हम रहते थे। अब जब वोट से राजा बनता है तब भी हम गुलाम और लाचार रह जाते हैं। जब हमारी बेटियों के साथ रेप होता है और जब सुनाई नहीं होती है तो आपको कैसा महसूस होता है? आपके फतेहपुर में जो 2 घटनाएं हुई, आप कल्पना करिए। अगर आप कल्पना करते होंगे, जानकारी होगी, तो आपकी छाती में, आपके कलेजे में क्या बीतता होगा कि आप अच्छी तरह से महसूस करते हैं कि हमारी बेटी के साथ रेप हो जाए।